हरियाणा के वो कौन-कौन लोग हैं जो हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त में यात्रा कर पाएँगे? आज हमारी जो इस खबर का मुख्य उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है क्योंकि हमारे पास फ़ोन आ रहे थे लोगों के कि वो कौन-कौन लोग हैं जो हरियाणा के मुफ्त में बस की यात्रा कर पाएँगे। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम जो है हरियाणा की सरकार ने उठाया है और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री करनाल आए थे और एक बड़े कार्यक्रम में उन्होंने घोषणा की थी कि हरियाणा के लोग अब यात्रा कर सकेंगे मुफ्त बसों में। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि वो कौन-कौन लोग होंगे। ये एक ऐसी योजना है जो 1 वर्ष में 1000 किलोमीटर तक की यात्रा लोग हरियाणा के, चाहे वो बुजुर्ग हैं, पुरुष हैं, महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, छात्र हैं, वो बसों में यात्रा कर पाएँगे। अभी भी कुछ लोग मुफ्त में यात्रा करते हैं हरियाणा की रोडवेज बसों में, चाहे उनमें पत्रकार हैं, पुलिस है या अन्य जो लोग हैं। इसके साथ-साथ कुछ बुजुर्ग हैं जो 60 साल की उम्र को पार कर चुके हैं, उनका आधा किराया हरियाणा रोडवेज की बसों में लगता है। इसके साथ-साथ कुछ छात्राएँ हैं जो बसों में, हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त में यात्रा करके अपने शैक्षणिक संस्थानों तक पहुँचती हैं। उनके लिए भी क्या ये योजना रहेगी? इस खबर में हम आपको बताएँगे। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जिनका आधा किराया लगता है, क्या अगली जो योजना है उन बच्चों के लिए भी है? जी, इसलिए हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य इस खबर पे जो पर्दा डला हुआ है, उस पर्दे को हटाना। सरकार इसको लेकर काफ़ी गंभीर है। इसके लिए जो परिवहन विभाग है, उसके अधिकारी हैं, वो लगातार इसका ड्राफ्ट बनाने में जुटे हुए हैं और सरकार की तरफ से भी निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इस योजना को क्रियान्वित किया जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार इस योजना पर नज़र बनाए हुए हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले महीने तक ये योजना सिरे चढ़ जाएगी। इसके लिए स्मार्ट कार्ड बनाए जाएँगे। स्मार्ट कार्ड अब लेकर जो लोग हैं वो बसों में यात्रा कर पाएँगे और जिस तरह से सरकार ने ई-टिकटिंग की, जो टिकट जिस तरह से पहले दिया जाता था, वो टिकट जो है अब पूरी तरह से ऑनलाइन हो चुका है और जिसके पास ये स्मार्ट कार्ड होगा, वो यात्रा मुफ्त में कर पाएगा। इस योजना में हम आपको एक और बात बताते चले कि किन-किन लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। ये लाभ उन लोगों को मिलेगा जो लोग 1,80,000 तक की इनकम जिन लोगों की है, जिनकी हरियाणा सरकार के द्वारा जो परिवार पहचान पत्र बनाए गए हैं, उनमें 1,80,000 इनकम जिन लोगों की है, जिनको सरकार के अन्य गरीबी रेखा से नीचे जिन जो लाभ हैं, वो लाभ मिलते हैं, उन लोगों को ही ये लाभ मिलेगा। सबसे पहले हम आपको ये बात बताएँ कि ये लाभ उन्हीं लोगों को मिलने वाला है, जिनको सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे वाली लिस्ट में रखा है। और 1,000 किलोमीटर तक की इसकी सीमा रखी गई है। अगर कोई व्यक्ति बस में यात्रा करता है तो 1 वर्ष तक 1,000 किलोमीटर तक यात्रा कर सकता है इस स्मार्ट कार्ड के ऊपर। वो ऐसे परिवार जिनमें 3 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं, उनके लिए स्मार्ट कार्ड बनाए जाएँगे और वो बसों में इन्हें दिखाकर मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं। इसके साथ-साथ जिन जो बुजुर्ग बसों में यात्रा करते हैं और 60 वर्ष से ज़्यादा जिनकी उम्र हो चुकी है, वो अपना आधार कार्ड दिखाकर ये यात्रा करते हैं। उनके लिए भी ये यात्रा जारी रहेगी और जो 50% जो वो किराया देते हैं, अगर 1,000 से ज़्यादा उनके किलोमीटर बसों में हो जाते हैं, तो उनकी वो पुराने वाली स्कीम भी लागू रहेगी। चाहे वो 60 साल की उम्र के महिलाएँ हैं, बुजुर्ग हैं, वो सभी उसमें यात्रा वो 50% वाली यात्रा कर सकते हैं और वो बच्चे जिनको 50% किराया देना पड़ता है, यानी आधा किराया देना पड़ता है, वो बच्चे भी अपने स्मार्ट कार्ड का लाभ उठा सकेंगे। और चाहे वो छात्राएँ हैं जो अपने कॉलेज में जाती हैं, स्कूलों में जाती हैं, अन्य शिक्षण संस्थाओं में जाती हैं, उन छात्राओं के लिए भी अब बस पास बनवाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। उनके लिए भी ये स्मार्ट कार्ड बनाए जाएँगे और वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
ये एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना हरियाणा सरकार की है, जिसको लेकर जल्द से जल्द सरकार जो है इसे धरती पर उतारेगी और जल्द से जल्द लोगों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो लोगों के बीच में था कि ये लाभ किन किन लोगों को मिलने वाला है, वो हमने आपको बता दिया है कि जिन लोगों के परिवार पहचान पत्र में 1,80,000 रुपए तक हैं जिनकी इनकम, उन लोगों को ये इस योजना का लाभ मिलने वाला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल में थे और उन्होंने कुछ ऐसे बुजुर्गों से भी बातचीत की है जिन्होंने ऐसे 40,000 लोग हैं जिन्होंने अपनी पेंशन नहीं ली, जो बुढ़ापा पेंशन जिसे कहा जाता है, उस पेंशन का लाभ नहीं लिया, जिससे हरियाणा सरकार के 100 करोड़ रुपए बचेंगे। क्योंकि हरियाणा सरकार ने भी इस योजना के तहत ऐसे लोगों से बातचीत की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐसे लोगों से बातचीत की है और उनके इस कदम को अप्रिशिएट किया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत मानते हैं आर्थिक तौर पर, और वो सरकार की इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहते। और 40,000 ऐसे बुजुर्ग हैं। हरियाणा सरकार ने भी फैसला लिया है कि इन 100 करोड़ रुपए से 22 जिलों में बुजुर्गों के लिए जो ये राशि है, उनके लिए वरिष्ठ नागरिक आश्रम जो है वो खोले जाएंगे, जिनमें बुजुर्ग जाकर अपना समय व्यतीत कर सकते हैं और आपस में वो बातचीत कर सकते हैं। इस तरह की बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल कही है। साथ ही 1 जनवरी से जिन लोगों को 2750 रुपये पेंशन मिलती थी, उनको 3,000 रुपये बढ़ोतरी के साथ ये पेंशन मिलेगी। कई अन्य योजनाएं हैं जो हरियाणा सरकार ने शुरू की हैं। तो आप बने रहिए नमस्ते भारत न्यूज के साथ, नई नई अपडेट के साथ, जो हरियाणा सरकार की और जो केंद्र सरकार की जो नीतियों को लेकर के जो भी आगामी योजना होगी, जो भी आगामी कोई स्कीम आएगी, उसके बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल ये एक बहुत बड़ी योजना के बारे में हमने आपसे बातचीत की है और आपके कन्फ्यूजन को हमने दूर किया है कि कौन कौन लोग हरियाणा सरकार की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। तो सभी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के फ़ोन तक भेजें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, फेसबुक ग्रुप पे भेजें, ताकि ऐसे लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो सके कि वो भी हरियाणा सरकार की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। विश्वपाल राणा, करनाल।